एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से अब्बास अंसारी, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाया निशानेबाजी में, आज उसे कई मुकदमे में मुलजिम बनाया गया है। आज उसे 2 साल की सजा होने पर रिवीजन जो किया गया था, उसे रिवीजन में सजा को स्थगित करने के लिए जो एप्लीकेशन था उसे खारिज कर दिया गया। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैसियत किस तरह देख रहे हैं? उत्तर में इसे सरकार के दबाव में दिए गए फैसले की तरह देख रहा हूं। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के लिए निचली अदालत, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में उन्हें रिलीफ नहीं मिला, आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहुल गांधी को रिलीफ मिला और उनके सदस्यता बहाल हुई। 2014 के बाद से जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, उन तमाम जगहों पर निचली अदालत को विशेष तौर पर सरकार के दबाव में आकर काम कर रही है। इस तरह अब्बास अंसारी के साथ भी अत्याचार और जुल्म हो रहा है। इस समय पूरे भारत के लोगों को इस अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है। आप देखिए चुनाव आयोग किस तरह बिहार के दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक मुसलमान की वोटर लिस्ट नाम काटने का जो प्रोग्राम बनाया था, दुनिया के इतिहास में ऐसा कार्य नहीं मिलेगा। हमारे पॉलिटिकल लोगों के अंदर भी सोचने और समझने की क्षमता नहीं होने के कारण आज वो खेल रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समाप्त करके अपना चुनाव आयोग बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया था, उसके खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। आज बिहार है तो कल सभी राज्य को दलित, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज का वोट काटने के लिए प्रोग्राम बनता जाएगा और पूरे भारतवर्ष में संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो जाएगा। ये सामंतवादियों का पहले काम होशियार होने की जरूरत है। जावेद साहब, आपका ये सवाल कि अब्बास अंसारी जो गोल्ड मेडलिस्ट है निशानेबाजी में, उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। देखिए, ये मैटर सब जुडिस है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनका जो 2 साल का सजा हुआ है उसको स्थगित के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो वो शायद रिजेक्ट वगैरह हो गया है और ये फिर वकील में जाना चाहते हैं। तो चूँकि मैटर सब जुडिस है, विचाराधीन है, तो कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं इतना बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज मौजूदा हालात में जो सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, तमाम गवर्नमेंट एजेंसी जिसमें खास करके पुलिस, जुडिशरी और तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे NIA हो, चाहे CBI हो, IB हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तमाम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, वो कहीं न कहीं सरकार के दबाव में है। एक तो चीज़ ये है। दूसरा, पिछले कई सालों से या कल के 10-11 सालों से अघोषित यहाँ पे आपातकाल लगा हुआ है। एक होता है कि बाकायदा ड्यू प्रोसेस के थ्रू जो है किसी न किसी वजह से आप जो है आपातकाल लगाएं, इमरजेंसी लगाएं। यहाँ पे तो जो है जो हालात है वो ठीक नहीं है। और अब रहा सवाल अब्बास के साथ। अब्बास के साथ ही नहीं, आजम खां के लड़के या आजम खां, उसके अब्दुल्ला, उसके साथ इनके फादर के साथ मुख्तार अंसारी के साथ में, शाहबुद्दीन के साथ में और भी तमाम ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये मेरा कहना है। दूसरा, यही नहीं, आप देखिए कि बिल्किस बानो के जो मुलिम थे, वो जब बाहर उनको पेरोल पे छोड़ा गया तो उनको उनके समाज के लोगों ने किस तरह से स्वागत किया। उसी तरह से ग्रैहम स्टैंड्स के जो कातिल थे या जो उन्होंने किया, उसको किस तरह से स्वागत किया। इस तरह तमाम ऐसे लोग हैं जो उन्होंने क्राइम किया है और बाहर निकलने पे उनका बाकायदा उनके जात धर्म के लोग जो है या उनके पार्टी के लोग उनको स्वागत करते हैं। ये नहायत ही अफसोस की बात है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो आपका सवाल ये कर रहे हैं कि निचली अदालत से, बल्कि अदालत पे कहीं न कहीं सरकार का बहुत बड़ा दबाव है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को उठा के देखिए, इससे पहले कि जो चीफ जस्टिस उन्होंने अपने बयान में क्या किया है, किस तरह से उन्होंने जो है जजमेंट लिखा है, किसके दबाव में लिखा है। और उसी तरह से बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट इशूज, मैटर्स हैं जिनका कि टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, उसको किसी न किसी ने डिले करके उसको उस पर डिसीजन ही नहीं हो पाता है। ये मेरा कहना है। अब रहा सवाल कि आपको तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन जो है रिवाइज इंटेंसिव रिवीजन की बात कर रही है बिहार के अंदर, और जो कागजात की मांग की जा रही है, वो कागजात गरीब दे ही नहीं सकता है। कहीं न कहीं वही वो खेला हो रहा है जो आसाम में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। रातों रात जो है EVM को हैक करके, मैनिपुलेट करके ये किया जा रहा है। आपका तीसरा सवाल भी जावेद साहब कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है क्यों नहीं एक साथ रोड पर उतरती है या उनको खिलाफत क्यों नहीं कर रहे।
मैं बिल्कुल, आप सही बात सवाल कर रहे हैं जावेद साहब कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ईवीएम के खिलाफ में, ईवीएम के साथ साथ में जो अभी बिहार में इलेक्शन कमीशन ने जो रिवीजन की बात कही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहीं न कहीं जो ये कहा गया है कि हम जो है गैर नागरिकों को, तो भाई इसका मतलब कि आज तक जो गैर नागरिक लोग जो है वोट देते आ रहे हैं। इससे पहले जितनी भी सरकारें बनी हैं, जब वो गैर नागरिक जो है वो भारत के बाशिंदे नहीं, उनके वोट से बना है। तो भाई इतने बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हो, उससे पहले आप उठा के देखिए, उनका कहना है कि आइन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल और सोशलिस्ट सेकुलर दो शब्द जो है निकालने की बात कही, ये तो पूरा मनुस्मृति लागू करने की बात हो रही है। उसके साथ साथ संविधान को हटाने की बात करने जा रहा है और अपना जो है बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। वो ये तो पूरा देखा जाए तो एक तरह से देशद्रोही स्टेटमेंट है। और सबसे बड़ी जो चीज इम्पोर्टेंट चीज है, इस मुल्क में, भारत में आपके माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, उसके साथ साथ अमित शाह है और माननीय प्रधानमंत्री खुद ने इतने जहरीले भाषण दिए हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उसके साथ में ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हो गया। उसका जो है क्या कहते हैं, मेंबरशिप खत्म करके उसको बाहर कर दिया गया। आज के डेट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों का एमएसपी है उसकी बात होनी चाहिए, ईवीएम को हटाने की बात होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको पेंशन मिल रहा है, जो एमएलए उनको पेंशन मिल रहा है, लेकिन वो कर्मचारी जो 25-30 साल 35 साल नौकरी कर रहा है, उसको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित कर दिया गया। इस पर हमें काम कराने की जरूरत है। यही नहीं, जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा नामी गिरामी लोग हैं, जिसमें गुरमीत सिंह, गुरु राम रहीम है, आशाराम बापू है, भूषण सुरन सिंह है, ब्रिजेश है, पूरा बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विशेष जात धर्म के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपके जितने भी सवालात हैं जावेद साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं। ये सवाल उन पार्टियों से पूछिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो ईवीएम की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, ईसीआई जो खिलाफत नहीं कर रहे हैं, इसके खिलाफ रोड पर उतर नहीं रहे हैं। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये सवाल जो है बहुत सही है, और ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और मुल्क के लिए या अपने देश के लिए ये बहुत घातक है। हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा घातक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत नुकसान पहुंचा, हमारी गंगा जमुनी के लिए। एक बार फिर जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स की बात करना कीजिए, क्योंकि जो सवाल आप उठाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं। जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपके बात को सुनते हैं, उनको चाहिए कि आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जावेद साहब और आपके तमाम साथी सलाह वगैरह जो भी है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।